क्या कभी ये सोचा है कि डीमन स्लेयर का तंजीरो कमादो, जो कोयला बेचने वाला एक सीधा साधा लड़का था, वो आखिर सबसे खतरनाक और ताकतवर योद्धाओं में से एक बना कैसे? अगर हाँ, तो बिल्कुल सही जगह पर है। आज हम उसकी इसी कमाल की, मतलब अविश्वसनीय शक्ति की पूरी यात्रा को समझने वाले हैं। तो कहानी शुरू होती है तंजीरो के साथ। पहाड़ों में रहने वाला एक बहुत ही सीधा साधा प्यारा सा लड़का, लेकिन उसकी दुनिया जानते हैं, एक ही रात में पूरी तरह से बिखर गई। और यहीं से उसकी दर्द भरी कहानी की शुरुआत होती है। सोचिए, एक ही रात में उसका पूरा का पूरा परिवार बेरहमी से मार दिया गया और उसकी जो प्यारी बहन थी निज़ुको, उसे एक डीमन बना दिया गया। बस यही वो एक पल था जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। और जानते हैं, इसी भयानक त्रासदी से एक अटूट इरादे ने जन्म लिया, एक कसम कि अपनी बहन को वापस इंसान बनाना है और उस डीमन को, मुजान किबुत्सुजी को खत्म करना है, जो इस सब का जिम्मेदार था। और बस यही एक मकसद, यही एक वजह उसकी पूरी यात्रा का फ्यूल बन गया। लेकिन सिर्फ इरादा कर लेने से तो कुछ नहीं होता है ना। तो सवाल ये है कि तंजीरो ने इस दर्द को ताकत में कैसे बदला। एक योद्धा के तौर पर उसने अपने पहले कदम कैसे उठाए, चलिए देखते हैं। देखिए, तंजीरो की जो ये तरक्की थी ना, वो कोई रातों रात नहीं हुई। ये एक प्रॉपर प्रोसेस था। इसकी नींव रखी गई थी उसकी नेचुरल काबिलियत और बहुत ही ज्यादा कठोर ट्रेनिंग पर। और ये जो बदलाव था ना, वो सचमुच दिन और रात जैसा था। एक आम इंसान के तौर पर वो तेज दिमाग वाला और बहुत हिम्मत वाला था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक डीमन स्लेयर के रूप में उसने अपने अंदर एक बिल्कुल नई शक्ति को जगाया, एक ऐसी शक्ति जिससे वो वाटर ब्रीदिंग जैसी खतरनाक तकनीकों का इस्तेमाल कर सकता था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वाटर ब्रीदिंग की भी अपनी एक लिमिट थी। और जब उसका सामना हुआ लोअर मून डीमन रूई जैसे दुश्मन से, तब तंजीरों को समझ आया कि उसे अपने अतीत में, अपनी जड़ों में और भी गहराई तक जाना होगा। और फिर एक ऐसा पल आया जब वो बिल्कुल हारने की कगार पर था, पूरी तरह निराश। तभी उसे अपने पिता की एक भूली हुई याद आई, एक रहस्यमयी डांस की। उसे तो ये भी नहीं पता था कि ये जो साधारण सी पारिवारिक परंपरा है, वही असल में महान सन ब्रीदिंग टेक्निक यानी हिनोकामी कागुरा की चाबी है। और इसके बाद उसने कुछ ऐसा सीखा जिसने तो पूरा खेल ही बदल दिया। टोटल कॉन्सेंट्रेशन, कांस्टेंट। जरा सोचिए इसके बारे में। सोते हुए भी अपनी पूरी ताकत बनाए रखना, इस एक चीज से उसकी सहनशक्ति और उसकी ताकत एक बिल्कुल नए लेवल पर पहुंच गई। और एनहोमो जैसे दुश्मनों के खिलाफ ये बहुत बहुत ज्यादा जरूरी था। अब जैसे जैसे तंजीरो और ताकतवर होता गया, वो डीमन स्लेयर कॉर्प्स के सबसे एलीट, सबसे बेहतरीन योद्धाओं यानी हाशिरा के लेवल के करीब आने लगा। और सच कहूं तो यहीं से उसकी यात्रा असाधारण होना शुरू होती है। अपर मून्स डाकी और ग्युतारो के खिलाफ जब वो एक बहुत ही मुश्किल लड़ाई लड़ रहा था, उस हताशा के आलम में तंजीरो ने अपने डीमन स्लेयर मार्क को जगाया। और इस मार्क के साथ आई एक अविश्वसनीय शक्ति। इस चीज के असर को ना हम कम आंक ही नहीं सकते। इसका मतलब समझना बहुत जरूरी है। एक अपर मून को हराना, ये एक ही लड़ाई में 5 से 10 साल की ट्रेनिंग हासिल करने के बराबर है। तो इन्फिनिटी कैसल आर्क आते आते तक तंजीरो अब सिर्फ एक होनहार नया लड़का नहीं था। नहीं, वो अब सबसे मजबूत डीमन स्लेयर्स के बराबर में खड़ा होकर लड़ रहा था। और अब हम बात करने वाले हैं उसकी शक्ति के बिल्कुल पीक की, उसके चरम की। एक ऐसा पड़ाव जहां वो एक नहीं बल्कि 2 अल्टीमेट फॉर्म्स को अनलॉक करता है। सबसे पहले तो उसने हासिल किया अपनी ताकत का शिखर, सन गॉड फॉर्म। अपनी यादों में वो इतनी गहराई तक उतरा कि उसने आखिरकार हिनोकामी कागुरा की हर एक हरकत को परफेक्ट कर लिया। और इसके साथ ही वो ओरिजिनल सबसे शक्तिशाली ब्रीदिंग स्टाइल को हूबहू दोहराने में कामयाब हो गया। लेकिन ठीक उसी पल जब लगा कि बस जीत अब पक्की है, मुजान ने अपना आखिरी दाव चल दिया। उसने तंजीरो को उसी चीज में बदल दिया जिसे खत्म करने की तंजीरो ने कसम खाई थी। और इसने पैदा किया एक आखिरी विरोधाभास। एक तरफ सन गॉड जो मानवता की सबसे बड़ी उम्मीद था, और दूसरी तरफ डीमन किंग जो उसका सबसे बड़ा खतरा था। और ये दोनों एक ही इंसान के अंदर मौजूद थे। तो तंजीरो की कहानी सिर्फ ताकत की नहीं है, ये जबरदस्त भावनाओं की भी है। और ये एक ऐसी यात्रा है जिसे असल जिंदगी में पर्दे पर उतारने के लिए कलाकारों को भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है।
एक मिसाल देता हूँ। तंजीरों के जो हिंदी वॉइस एक्टर हैं आकाश आहूजा, उन्होंने खुद बताया है कि इस किरदार को आवाज़ देना कितना मुश्किल है, क्योंकि जो ब्रीदिंग तकनीकें हैं उनके लिए सिर्फ शारीरिक जोर ही नहीं लगता, बल्कि उस कन्विक्शन की, उस दृढ़ विश्वास की भी ज़रूरत होती है जो तांजीरा के किरदार की असली पहचान है। तो आखिर में तंजीरों की यात्रा हमें क्या दिखाती है? यही कि ये शक्ति की एक लगातार ऊपर चढ़ती हुई सीढ़ी है, एक ऐसी सीढ़ी जहां हर नया रूप निराशा और प्यार के किसी एक पल से ही पैदा हुआ है। और ये हमें सोचने के लिए एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि इन सभी शक्तिशाली रूपों में से सबका अपना पसंदीदा कौन सा है।